अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल SK डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, प्यारे बच्चों, बहुत ही जल्द आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 4 अगस्त शायद आपकी एग्ज़ाम डेट है। तो 7-8 दिन आपके पास बचे हैं अच्छी तैयारी करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप तैयारी में जुटे हुए होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो इस 7-8 दिन में कोशिश की गई है कि आपके लिए कुछ अच्छे वीडियो बनाए जाएँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। देखिए, जैसे कि आपको एक मॉडल पेपर दिया गया है, सबसे पहले मैंने आपको एक मॉडल पेपर का वीडियो बनाकर दिया था। तो उसमें देखा गया है सबसे ज़्यादा जो सवालात थे वो मुहावरात से थे, ज़रबुल मिस्ल से थे, वाई जमा से थे, मुज़क्कर मुअन्नस से थे। ठीक है, तो बारी बारी उन सभी से क्या थे, अलग अलग टॉपिक वाइज से सवाल पूछे गए थे। तो ज़्यादातर जो सवाल थे दोस्तों वो थे ग्रामर से रिलेटेड। अब उनमें जिन जिन टॉपिक्स से आपसे सवाल पूछे गए थे, तो मैं कोशिश करता हूं कि उन टॉपिक से किस तरह के सवालात आपके बनते हैं, उसके लिए कुछ वीडियोस आपके लिए बनाए हैं और उम्मीद करता हूं ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए, आपका कीमती वक्त ज़ाया ना करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारे वीडियो का दोस्तों टॉपिक है वाहिद जमा, जिसे आप इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल के नाम से जानते हैं और हिंदी में से एक वचन और बहुवचन के नाम से आपने से पढ़ा होगा। इसी को उर्दू में वाहिद और जमा कहते हैं। तो इस तरह से किस तरह इसके सवालात बनते हैं, छोटे छोटे कुछ लफ्ज़ इसमें चुने गए हैं, इकट्ठे किए गए हैं और देखिए किस तरह के सवाल आपको मुनासिब लगते हैं। इन 2-4 वीडियो के अलावा दोस्तों जो CUET की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, तो प्लेलिस्ट में आपको 10 वीडियो अलग मिलेंगे। अगर उम्मीद करता हूँ अगर आप उन 10 वीडियो को ढंग से देख लेते हैं और पूरा गौर फिक्र के साथ उस पर इख्तिसार करते हैं, पूरा समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक भी सवाल गलत नहीं करेंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि उन वीडियो से बाहर एक भी सवाल आपका नहीं आएगा। चलिए, बातों का सिलसिला ख़त्म करते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का पहला सवाल। लफ्ज़ ज़िक्र का जमा क्या है? ज़िक्र का जमा क्या है? अज़कार, ज़िक्रों, ज़कायर या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब दोस्तों ए, अज़कार। क्या है? अज़कार। सवाल नंबर 2, लफ्ज़ मुर्गी का जमा क्या है? मुर्गे, मुर्गियाँ, मुर्गियों या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब दोस्तों बी, मुर्गियाँ। सवाल नंबर 3, लफ्ज़ डोली का जमा क्या है? डोलो। सवाल नंबर 3, लफ्ज़ डोली का जमा क्या है? डोलों, डोलियाँ, डोले या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है दोस्तों बी, डोलियाँ। सवाल नंबर 4, लफ्ज़ गुड़िया का जमा है? गुड़ियाएँ, गुड़ियों, गुड़ियाँ या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है दोस्तों सी, गुड़ियाँ। सवाल नंबर 5, शक्ल का जमा है? शक्लों, अशकाल, शक्लें या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है दोस्तों बी, अशकाल। हाँ, मानता हूँ आपको सवाल बहुत इजी लग रहे होंगे, आसान लग रहे होंगे। वैसे आपका जो CUET का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर आसान ही आने वाला है, ज़्यादा मुश्किल का पेपर नहीं आएगा। बट फिर भी इससे भी काफ़ी मुश्किल अल्फाज और चुन कर बहुत अच्छे अल्फाजों को चुना गया है। उम्मीद करता हूँ अगर आप वो 10 वीडियो देख लेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए, सवाल नंबर 6, लफ्ज़ मर्ज़ का जमा है? मराइज़, इमराज़, मर्ज़ों या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब दोस्तों बी, इमराज़। सवाल नंबर 7, लफ्ज़ गरज़ का जमा क्या है? गरज़ों, अगराज़, गरज़ें या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब दोस्तों बी, अगराज़। सवाल नंबर 8, लफ्ज़ कायदा का जमा क्या है? क़वाइद, कायदों, कायदे या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है दोस्तों एक, कायदे की जमा है क़वाइद। सवाल नंबर 9, लफ्ज़ फ़िक्र का जमा है? फ़िक्रों, फ़िक्रें, अफ़कार या इनमें से कोई भी नहीं? सही जवाब दोस्तों सी, अफ़कार। सवाल नंबर 10, लफ्ज़ शख्स का जमा क्या है? अशख़ास, शख्सों, अशखाइश या इनमें से कोई नहीं?
सही जवाब है ए अशखास। सवाल नंबर 11, लफ्ज़ किताब का जमा क्या है? किताबें, कुतुब, किताबों या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है दोस्तों बी कुतुब। सवाल नंबर 12, लफ्ज़ तकरीर का जमा क्या है? तकरीरें, तकरीरों, तकारीर या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी तकारीर। सवाल नंबर 13, लफ्ज़ अदीब का जमा बताएं। अदाइब, अदीबों, उदबा या इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है सी उदबा। सवाल नंबर 14, लफ्ज़ इशारा का जमा है। इशारों, इशारे, इशारात या इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है सी इशारात। सवाल नंबर 15, लफ्ज़ ज़र्रा का जमा बताएं। ज़र्रों, ज़र्रात, ज़र्रे या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी है ज़र्रात। सवाल नंबर 16, लफ्ज़ रफ़ीक का जमा बताएं। रफ़ीकों, रुफ़का, रफ़ाइक या इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है बी रुफ़का। सवाल नंबर 17, लफ्ज़ नाज़िर का जमा बताएं। नाज़िर, नाज़रीनों, नाज़रीन, नज़ाइर या इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है बी नाज़रीन। सवाल नंबर 18, लफ्ज़ वज़ीर का जमा बताएं। वज़ाइर, वज़ीरों, वज़रा या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है दोस्तों सी वज़ाइर। सवाल नंबर 19, लफ्ज़ फ़स्ल का जमा बताएं। फ़सलें, फ़सलों, फ़साइल या इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है सी फ़साइल। सवाल नंबर 20, लफ्ज़ फ़साद का जमा बताएं। फ़सादें, फ़सादात, फ़सादों या इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है बी फ़सादात। सवाल नंबर 21, लफ्ज़ माहिर का जमा बताएं। माहिरीनों, माहिरात, माहिरीन या इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है सी माहिरीन। सवाल नंबर 22, लफ्ज़ जिस्म का जमा बताएं। जसाम, जिस्मों, अजसाम या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी अजसाम। सवाल नंबर 23, लफ्ज़ आला का जमा बताएं। आला यानी उपकरण, आला यानी उपकरण। इंग्लिश में आपने को टूल्स पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? टूल्स। लफ्ज़ आला का जमा बताएं। आलाओं, आलातों, आलात या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है आलात, सी। सवाल नंबर 24, लफ्ज़ दीवार का जमा बताएं। दीवारों, दीवारों, दीवारें या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी दीवारें। सवाल नंबर 25, लफ्ज़ फ़ौज का जमा बताएं। फ़ौजें, अफवाज, फ़ौजों या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है दोस्तों बी अफवाज। वैसे ही फ़ौज जो लफ्ज़ है, फ़ौज अपने आप में क्या है? एक इसमें जमा लफ्ज़ है। ये कौन सा लफ्ज़ है अपने आप में? इसमें जमा, यानी फ़ौज खुद एक जमा लफ्ज़ है जो कि इसम में वाहिद के तौर पे लिखा जाता है और फ़ौज की जमा होती है अफवाज। सवाल नंबर 26, लफ्ज़ ख़तरा का जमा बताएं। ख़तरे, ख़तरात, ख़तरों या इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है दोस्तों बी ख़तरात। सवाल नंबर 27, लफ्ज़ सबब का जमा बताएं। सबाइब, असबाब, सबबों या इनमें से कोई नहीं। अरे क्या कर रहे हैं? पानी बोतल ले रहा हूँ। सही जवाब है बी असबाब। सवाल नंबर 28, लफ्ज़ शायर का जमा बताएं। अशआर, शुअरा, शायरों या इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है दोस्तों बी शुअरा। सवाल नंबर 29, लफ्ज़ रस्म का जमा बताएं। रस्में, रस्मा, रसूम या इनमें से कोई नहीं। रस्म की जमा है दोस्तों सी रसूम। क्या है? रसूम। और रसूम की जमा है रसूमात। रसूम की जमा क्या है? रसूमात। सवाल नंबर 30, लफ्ज़ ख़बर का जमा बताएं। ख़बरें, अखबार, अखबारात
या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है दोस्तों अखबार। खबर की जमा क्या है? अखबार। और अखबार की जमा है अखबारात। अखबार की जमा है अखबारात, और अखबारात को जमाउल जमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमाउल जमा कहा जाता है। खबर की जमा है अखबार, और अखबार की भी जमा क्या है? अखबारात। जिस जमा की भी जमा हो जाती है, जिस जमा लफ्ज़ का और जमा बना दिया जाता है, उसे जमाउल जमा कहा जाता है। जमा के वाहिद के और लफ्ज़ों को एक नेक्स्ट वीडियो में बनाया गया है, आप प्लेलिस्ट में वाहिद जमा वाला वीडियो देखें, और उम्मीद करता हूँ आपके बहुत काम आएंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और अच्छे वीडियो और बेहतर क्लासेस के साथ। आपको एग्ज़ाम में आने वाली जो भी क्यूरीज़ हैं, जो सवालात हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि आपकी हर दुविधा को, हर परेशानी को, हर मुश्किल को आसान करने की, आपकी क्यूरीज़ को दूर करने की कोशिश पूरी की जाएगी। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।